नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। और आज का मेरा वीडियो पूर्व जन्म की स्मृति के बारे में है, अपने पिछले जन्म में लौटने के बारे में है, पिछले जन्म को स्मरण करने के बारे में है। ये पूर्व जन्म की यात्रा आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और कई ऐसी प्रक्रियाएं आज हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें योग और तंत्र की कई प्रक्रिया हैं, जिससे हम अपने पिछले जन्म में पूर्व जीवन में लौट सकते हैं। और आजकल सम्मोहन विज्ञान में भी हिप्नोटिज्म के माध्यम से भी कुछ लोग अपने पूर्व जन्म में देखने का प्रयास करते हैं, पूर्व जन्म में लौटते हैं। तो आज का मेरा वीडियो पूर्व जन्म की यात्रा के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक होता है पुनर्जन्म, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पूर्व जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। पुनर्जन्म में एक व्यक्ति अपने जीवन की कुछ घटनाओं को याद रख के जन्म लेता है। उसे इस जो नया जन्म है, इस जीवन में अपने पूर्व जीवन की कुछ बातें स्मरण रहती हैं। वो अपने माँ बाप के बारे में, पिछले मकान के बारे में, अपने भाई बंधुओं के बारे में, अपने गांव शहर के बारे में बहुत कुछ स्मरण रखता है। लेकिन उसका जो पुनर्जन्म की स्मृति है कुछ समय तक यथावत रहती है, उसके बाद वो धूमिल पड़ने लगती है और सामान्यतः 12-13 साल 15 साल तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्मृति उसके मस्तिष्क से लोप हो जाती है। उसे कुछ भी पिछले जन्म का याद नहीं रहता। इसे कहते हैं पुनर्जन्म की स्मृति। लेकिन जिस जीवन की बात मैं कर रहा हूँ उसे हम अतीत में लौटना कहते हैं, अपने पिछले जन्मों में लौटना कहते हैं, पिछले जीवन की यात्रा कहते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व जीवन में लौटने के प्रसंग तो जैनियों में बहुत प्रचलित हैं। जैनियों का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे हम अनारंग के नाम से जानते हैं। और अनारंग में भगवान महावीर की जो मूल स्मृतियां हैं, मूल प्रवचन संकलित हैं। और उसमें कितनी जगह ऐसे प्रसंग आए हैं, वहाँ सुधन्वा जो कई ऐसे प्रसंगों में की चर्चा करता है कि भगवान महावीर ने भी अपने शिष्यों के सामने इस बात को रखा था, बार बार दोहराया था कि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते और भविष्य के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती। जैनिज्म में, जैन धर्म में पूर्व जन्म की स्मृति को जाति स्मृति के नाम से जाना जाता है और ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है, विशिष्ट एक ध्यानाविधि है। तो मैं बात कर रहा था कि हम अपने पिछले जीवन में कैसे लौट सकते हैं और आज हमारे लिए पिछले जीवन में लौटना, पिछले जीवन की यात्रा करना क्यों इतना प्रमुख या कितना महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि आज हम जन्म के बारे में, गर्भ के बारे में, गर्भधारण के बारे में, गर्भ की जो अवस्था रहती है उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानने लगे हैं। हम प्रसव के बारे में जानते हैं। हमें मालूम है कि हमें जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान जो जन्म है, वर्तमान जो शरीर है, माँ बाप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। लेकिन हम एक आत्मा के रूप में अपने प्रारब्ध को लेख के भी हम आते हैं, क्योंकि यही प्रारब्ध हमें व्यक्तित्व प्रदान करता है और हमारे जीवन में एक विशिष्ट स्थितियाँ निर्मित करता है। कि जो प्रारब्ध है वो हमारा पुराने जन्म के कर्म होते हैं, पुराने संस्कार होते हैं। और जो हमने पिछले जन्मों में अपने कर्म किए हैं उनको लेकर हम इस नए जीवन में जन्म लेकर पैदा होते हैं। तो हमारे लिए पिछले जन्म के जो कर्म हैं, संस्कार हैं, जो हमारे व्यवहार बर्ताव रहे हैं, हमारा जो क्रियाकलाप रहा है, इस जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्योंकि इन्हीं के आधार से हम अपने जीवन को संचालन करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विज्ञान ने जन्म की प्रक्रिया के बारे में, गर्भधारण की प्रक्रिया के बारे में, गर्भ के दौरान जो जो घटित होता है, जिस तरह हमारा शरीर आकार ग्रहण करता है या प्रसव के माध्यम से हम जीवन लेके बाहर आते हैं, इनके बारे में तो विज्ञान ने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में विज्ञान कुछ नहीं जानता, विज्ञान पूरी तरह मौन है। और इन जो रहस्यपूर्ण बातें हैं इनको सुलझाने के प्रयास में आध्यात्मिक आज भी लगे हुए हैं, पिछले सैकड़ों सालों से इस पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें कि एक ही गर्भ से एक युगल जन्म लेता है, 2 बच्चे जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन बड़े होने पर वो शारीरिक बनावट के आधार पर ही
भिन्न नहीं होते, उनके क्रियाकलाप, उनकी जीवन की सफलता असफलता भी भिन्न रहती हैं। एक बच्चा जन्म से प्रवीण बुद्धि लेके आता है तो दूसरा उसी का जो जुड़वा है वो मंद बुद्धि रह सकता है, उसके पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं रह सकती कि वो अपने भाई के साथ मुकाबला कर सके। इसी तरह एक बच्चा जन्म से संपूर्ण संपत्तिवान या समृद्धवान जीवन लेके आता है, दूसरे उसी के जो जुड़वा है, उसी गर्भ से जन्म लेने वाला उसका दूसरा जो भाई है वो जिंदगी भर निर्धन रह सकता है, धन के अभाव की उसे हमेशा समस्या रह सकती है। एक बच्चा जन्म से स्वस्थ हो सकता है, दूसरा अस्वस्थ रह सकता है, उसे विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह एक को जश मिलता है, एक को जीवन भर अपजश भोगने पड़ते हैं, एक सहजता से अपने जीवन में सफल हो जाता है, जीवन की संपूर्ण भौतिक जो धन संपदा है प्राप्त कर लेता है, और एक दूसरा ऐसा है कि जिसे जीवन भर संघर्ष के ऊपर संघर्ष ही करना पड़ता है, फिर भी उसे रत्ती भर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपाधापी ऐसी बहुत सारी विविधताएं रहती हैं जो हमें बाध्य करती हैं क्या इन सब का संबंध हमारे पूर्व जीवन के साथ में है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने भी सुलझाई हैं और लोगों ने भी सुलझाई हैं कि यदि जीवन में एक व्यक्ति को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और उपचार कराने के बावजूद भी उसकी बीमारी का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका निदान तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब वो पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति गति करता है, अपने पूर्व जीवन में झांकने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके वर्तमान रोग का कारण क्या है। क्योंकि ऐसे रोग का कारण पूर्व जीवन में किए गए कुछ ऐसे दुष्कर्म हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनका संताप उसे इस जीवन में भोगना पड़ता है। जैसे कि एक घटना में एक व्यक्ति को कोढ़ की जैसी शिकायत रहती थी, उसके सारे शरीर पर एक्जिमा जैसी शिकायत थी, चमड़ी उसकी खुश्क रहती थी, बहुत सारा उपचार उसने कराया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन यथार्थ में वो व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में एक पशुओं का वध करने की वधशाला चलाता था, शेल्टर हाउस चलाता था, जहाँ निरंतर हजारों पशुओं का वध किया जाता था, और उस पशुओं की हत्या का जो प्रभाव उसे इस जीवन में भोगना पड़ता था। तो उसको पाश्चात्य कई कर्म कराए गए, तब कहीं इस जीवन में उसको सहजता मिली, इस जीवन में उसे कुछ सहजता, कुछ विश्राम मिला। इसी तरह एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम करता रहा, कई बार वो कर्जदार हुआ, कई बार उसे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा, तो उसने पूर्व जीवन में ये गति की तो पता चला कि पूर्व जीवन में उसने अपने भाई बंधुओं के साथ कितना दुष्कर्म किया, दूसरे अपने भाई बंधुओं के साथ में कितना प्रतिकूल कर्म किए, माँ बाप को दंड दिया, माँ बाप को पीड़ित किया, इसलिए उसे इस जीवन में इतना घोर संताप भोगना पड़ रहा है। और उसके लिए भी कुछ पश्चाताप के कर्म कराए गए, फिर कहीं उसके जीवन में सहजता आई, कुछ सरलता आई। इस तरह बहुत सारी घटनाएं देखी गई हैं कि हमारे वर्तमान जीवन के बहुत सारे जो फल हैं, बहुत सारे जो कर्म हैं, हमारे पूर्व जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप रहते हैं उनके साथ संबंधित रहते हैं। किसी को संतान नहीं होती, पर्याप्त प्रयास कराने के बावजूद भी उसके घर में संतान का जन्म नहीं होता, संतान की किलकारी तक नहीं गूंजती। तो ऐसे लोगों के साथ भी कि पूर्व जीवन के कुछ कर्म इसके पीछे जो जिम्मेदार रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने वर्तमान जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारी मुश्किलों को, बहुत सारे अवरोधों को सहजता से पार कर सकते हैं यदि हम अपने पूर्व जीवन में झांक लें, देख लें। लेकिन पूर्व जीवन में झांकना देखना सहज तो नहीं है, क्योंकि हमें तो कल की स्मृति नहीं रहती, हमें 10 दिन पहले की ज़्यादा याद नहीं रहती। हम यदि 1 महीना 3 महीने पहले की बात करें तो मुश्किल हो जाता है कि हमें कुछ घटनाओं के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। यदि बात हम बचपन की करें, क्योंकि हम बचपन से होके आए हैं, तो बचपन की हमें बहुत कम घटनाएं स्मरण में रहती हैं। और यदि शिशुकाल की देखें तो शिशुकाल की घटना तो हमें कोई स्मरण में नहीं आती। फिर हम गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था में किसी घटना को स्मरण करना हमारे लिए कहाँ संभव है। तो ये घटनाएं तो वर्तमान जीवन की हैं जिसे हमने भोग के अब तक हम यहाँ आए हैं। और हम
निरंतर उन घटनाओं के साथ में संबंधित रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो भी हमें अपने जीवन की कुछ मूल घटनाएं, कुछ विशेष घटनाएं स्मरण में आ पाती हैं। हम पूरी घटनाओं को स्मरण नहीं कर पाते। हम 24 घंटे की बात करें या दिन सुबह से लेकर शाम तक की घटनाओं की बात करें तो उनको भी हम यथावत नहीं दोहरा पाते। सिर्फ हमें जीवन अपने दिन भर की 10% घटनाएं स्मरण में रहती हैं, 90% घटनाएं हमें स्मरण में नहीं आती। तो बात यदि पूर्व जन्म की जाए, पिछले जन्म की जाए, तो कैसे संभव है कि हम उसको स्मरण कर लें। तो उसके स्मरण के लिए, उसकी यात्रा करने के लिए तो योग और तंत्र की कुछ विशेष प्रक्रिया हैं। उनका अभ्यास के माध्यम से हम अपने पिछले जन्म में यात्रा कर सकते हैं, पिछले जन्म के स्मरण कर सकते हैं। और यदि एक जन्म की बात करें तो भी हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। फिर हम तो जन्मों की श्रृंखला से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जीवन का अंत भी सिर्फ इस जीवन के साथ में नहीं है। इस जीवन में मृत्यु के साथ हमारा सिर्फ ये स्थूल शरीर समाप्त होने वाला है, स्थूल शरीर मिटने वाला है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा विद्वान है उस और वो जो इस जीवन में भी जो कर्म करेगी, जो क्रिया करेगी, वो सब उसके ऊपर संचित रहेंगे और पिछले जन्मों के संस्कार भी उसके ऊपर संग्रहित हैं। तो अगले जीवन में वो इन संस्कारों की पोटली बांध के आगे बढ़ेगी और अगला जो आने वाला जन्म है उस जीवन में भी, उस जन्म में भी वो अपने पिछले जीवन के समस्त घटनाओं को, समस्त क्रियाकलापों को, समस्त संस्कारों को लेकर उस जीवन में प्रवेश करेगी। तो उसका जो भविष्य का जीवन है, आने वाला जीवन है, वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है। और वर्तमान जीवन उसका अतीत के जीवनों पर निर्भर करता है कि अतीत में हमने जितने भी कर्म किए हैं, जितने भी संस्कार किए हैं, उनका फल हमें इस जीवन में भोगना है। उनका हमें जो चरित्र का जो निभाना है वो इस जीवन में निभाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म से हम सिर्फ शरीर तो माँ बाप से लेके आते हैं, लेकिन उसके कर्म, उसकी सफलता असफलता, उसके रोगी निरोगी रहने के लिए, उसके यश और अपयश के सारे जो महत्वपूर्ण आयाम हैं वो प्रारब्ध पर निर्भर करते हैं। जो हमारा प्रारब्ध है और प्रारब्ध हमारा कर्म से बनता है। इन सारी चीज़ों को हम अपने पूर्व जीवन में जाकर जाति स्मरण के प्रयोग से भी समझ सकते हैं कि जाति स्मरण का अर्थ ही है कि पूर्व जीवन में लौटना, पूरे पूर्व जीवन की घटनाओं को समझना, पूर्व जीवन की यात्रा करना। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है। आज इस पर बहुत काम हो रहा है, हम भी इस पर काम कर रहे हैं और इस पर योग और तंत्र में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। आप भी इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, अपने पूर्व जीवन की यात्रा कर सकते हैं और अपने जीवन की कई कठिनाइयों का, कई जो कष्ट हैं, कई जो अवरोध हैं, उनको पूर्व जीवन की यात्रा के माध्यम से सहजता से सुलझा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कितना पसंद आया? यदि पसंद आया तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके मित्र हैं, इस विषय में रुचि रखते हैं, तो इस मेरे इस वीडियो को उन तक शेयर करें। और आपका यदि कोई कमेंट्स है, आप कुछ कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी दे सकते हैं। और यदि अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं। मैं आपको अपने जो पिछले वीडियो हैं जिनमें मैंने इस विषय पर विस्तार से काफ़ी कुछ बताया है, उनके लिंक मैं आपको विशेष रूप से भेजूँगा ताकि आप इस विषय को और गहराई पूर्वक जान सकें और इस विषय के बारे में, इस विषय की जो उपयोगिता है उसका लाभ ले सकें, इस विषय में रुचि को यथावत रख सकें, इस विषय में और गहराई से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।